अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र शासन मराठी भाषा विभाग, महाराष्ट्र राज्य साहित्य और सांस्कृतिक मंडल, ग्रंथालय संचालय और जिला ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय और जिला ग्रंथालय संघ इनकी ओर से परभणी जिला ग्रंथालय कार्यालय ऑफिस में आज तारीख 23 फरवरी 2024 शुक्रवार के रोज 2 दिन का परभणी ग्रंथोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन आज ग्रंथ डिंडी का 9:30 बजे अपर कलेक्टर डॉक्टर प्रताप काळे इनके हाथों ग्रंथ डिंडी का उद्घाटन किया गया। ग्रंथ डिंडी परभणी के राजगोपालचारी गार्डन निकालते हुए जिला ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय ऑफिस तक आ पहुंची। इस ग्रंथ डिंडी में छत्रपति शाहू विद्यालय के छात्र और सावित्रीबाई फुले विद्यालय के छात्राएं मौजूद थे। उन्होंने लेजिम पथक करते हुए डिंडी की ओर नागरिकों को आकर्षित किया। इस ग्रंथ डिंडी में सहायक ग्रंथालय संचालक छत्रपति संभाजी नगर के सुनील हुसे, जिला ग्रंथालय अधिकारी आशीष ढोक, इनके अलावा परभणी ग्रंथोत्सव 2023 के पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। 2 दिवसीय 23 और 24 फरवरी के रोज होने वाले ग्रंथोत्सव का उद्घाटन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक डॉक्टर आसाराम लोमटे ये रहते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ये थे। इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर सहायक ग्रंथालय संचालक संभाजी नगर औरंगाबाद के ससु हुसे ये रहते हुए प्रमुख उपस्थिति में विधायक बाबाजानी दुरानी ये रहते हुए कार्यक्रम का प्रस्ताविक जिला ग्रंथालय अधिकारी आशीष ढोक इन्होंने करते हुए संचालन त्रियंबक वड़स्कर इन्होंने किया। दोपहर के दूसरे सत्र में दोपहर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष स्थान पर ज्येष्ठ कवि तुकाराम खिल्लारे ये रहते हुए मंच पर कवि रेणु पादपोर, केशव खटील, शिवाजी मरगिळ, सुरेश शिवाळे, मथुरा उमरीकर, संतोष नारायणकर, रवि कात्नेश्वरकर, आत्माराम कुटे, पल्लवी देशपांडे, महेश कोरडे, आत्माराम जाधव, शरद ठाकर, मुरलीधर रणखाम, राम सोळंके, माधव गव्हाणे, मारुती डोईफोड़े, दिगंबर रोकड़े, विठल चौहान आदि कवि मौजूद थे। इन सभी कवियों को एक ग्रंथालय संचालक सुनील हुसे इनके हाथों प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। ग्रंथ महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार 24 तारीख के रोज सुबह 10:30 बजे से छात्राओं के व्यक्तिमत्र निर्माण में पढ़ने के महत्व इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसके अलावा परिसंवाद रयतेचे राजे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति राजश्री शाहू महाराज इनके बारे में परिसंवाद का आयोजन करते हुए दूसरे सत्र में कथा कथन और समारोह दोपहर 4 बजे के टाइम पर रखा गया है। ग्रंथोत्सव में पुस्तकों का प्रदर्शनी और बिक्री दोनों दिन सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इस पुस्तक महोत्सव में अधिक से अधिक पाठकों एवं साहित्य प्रेमी नागरिकों को सम्मिलित होने का आह्वान सदस्य शिक्षा अधिकारी माधव सलगर, जिला सूचना अधिकारी अरुण सूर्यवंशी, जिला पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष भास्कर पिंपलकर, MSP परभणी अध्यक्ष भगवान काळे, प्रकाशन प्रतिनिधि केशवबा वसेकर, जिला ग्रंथालय अधिकारी आशीष ढोक आदि ने किया है। 2 दिवसीय ग्रंथोत्सव को कामयाब बनाने के लिए ग्रंथालय अधिकारी आशीष ढोक, ग्रंथालय निरीक्षक बालासाहेब देवने, कोंडीबा गाडेवाड़, सचिन गायकवाड़, रुपेश मोरे आदि ने मेहनत की। लेखक, प्रकाशक, वाचक, प्रशासकीय अधिकारी, पुस्तक विक्रेते, विद्यार्थी या सगळ्यांचा 2 दिवसामध्ये सगळ्यांनी एकत्र येऊन या वाचन संस्कृतीला बळ देण्यासाठी ग्रंथाचा प्रचार प्रसार याच्यामध्ये साहित्यिक लोकांचा सुद्धा सहभाग घडून एकूणच या वाचन संस्कृतीला बळ देण्यासाठी हा ग्रंथोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जात असतो। मला आदरणीय जिल्हाधिकारी महोदयांना सांगताना आनंद वाटतो की या ठिकाणी सर जिथे जिथे पुस्तकाचे स्टॉल आता आमचा काल परवा औरंगाबादला झाला तर जवळपास एका दिवशी शासकीय प्रकाशन विक्रेत्याचा जवळपास 2 दिवसामध्ये 1 लाखाच्या आसपास पुस्तकांची विक्री त्यामध्ये झालेली आहे फक्त एका स्टॉलची सर। म्हणजे एवढं आपण बघितलं असेल की किती पुस्तकं अगदी अधिकृत पुस्तकं अधिकृतमध्ये सगळं मॅटर असते आणि 60 रुपये 150 रुपयामध्ये पुस्तक आहेत। आपल्याला कुठल्या स्टेटसला काय टाकलं, कोणी किती लाईक केले, कोणी लाईक नाही केले त्याचं फार दुःख होतं आपल्याला की मी एवढं काय केलं आणि खूप लोकांनी लाईक नाही केलं। तर अशी गंमत आहे। ग्रंथ हे गुरु आपल्या सर्वांना माहिती आहे, ग्रंथामुळेच आपण घडलो। साहेब या देशात या पूर्ण पृथ्वीवरती जे काही मोठे लोक झाले असतील त्याच्यात मी दावे अतिशय ठामपणे सांगतो की वाचन असल्याशिवाय व्यक्ती मोठा होऊ शकत नाही। उदाहरण म्हणून एक सांगतो की कुठलाही साहित्यिक असेल, एखादा IAS IPS अधिकारी असेल, डेप्टी कलेक्टर असेल, वाचन केल्याशिवाय तो मोठा होऊ शकतो का? नाही। देण्यासाठी कुठले काही प्रश्न असतात पण त्यासाठी काय करावं लागेल? वाचन करावं लागेल। तर ग्रंथ हेच गुरु, ग्रंथ हाच मित्र असं जर हे केलं
आजही जमान्यात जो वाचतोय त्याला प्रचंड यश मिळतंय, याच्यात तीळमात्र शंका नाही अजिबात. या ठिकाणी परभणी जिल्ह्यामध्ये ग्रंथोत्सव 2023 निमित्त सकाळी दिंडी झाली आणि आता मुख्य कार्यक्रम पार पडला. या ग्रंथोत्सवामध्ये परभणी जिल्ह्यातील मोठ्या रसिक वाचक असलेल्या लोकांनी सहभाग घेतला होता, विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता आणि महाराष्ट्र शासनाने या ठिकाणी मी पाहिलं खूप चांगले ग्रंथ अतिशय वाजवी किमतीमध्ये वाचकांसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहेत. एकूणच या ग्रंथोत्सवासाठीचं नियोजन अतिशय चांगल्या पद्धतीने झालं. वाचकांनी मोठ्या प्रमाणात यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे आणि या ठिकाणचे जे ग्रंथालय अधिकारी आणि त्यांचे सर्व संचालक आहेत त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे. या ठिकाणी आपण पाहिलं की सर्व क्षेत्रातली उपस्थिती, वाचनाची आवड असलेले सर्व राजकीय असेल, सामाजिक क्षेत्रातील लोक या ठिकाणी होते. या ग्रंथोत्सवासाठी मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि आपणही पुस्तकं या ठिकाणी खरेदी करावी आणि ती वाचावी. खूप चांगला प्रश्न आहे. आपल्यापैकी कोणालाही मोठं व्हायचं असेल, कोणालाही कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जर कामगिरी करायची असेल तर वाचनाशिवाय पर्याय नाही. चांगलं वाचणं, क्वालिटी असलेलं वाचणं आणि त्याचं संग्रह करणं याशिवाय त्याला पर्याय नाही आहे. आणि मोबाईलचे दुष्परिणाम आपल्याला माहिती आहे की मोबाईल वाईट नाही आहे, तर त्याचा जपून वापर करणं, कामासाठी वापर करणं आणि वाचनाला पण वेळ देणं हे मला वाटतं देशाचं गमक आहे असं मला वाटतं. सर, ग्रंथ प्रदर्शन होणं काळाची किती गरज आहे सर जागोजागी? निश्चितपणे खूपच गरज आहे. त्याचीच पावलं आपण या ठिकाणी उचललेली आहेत. सुंदर अशी ग्रंथालयाची इमारत झालेली आहेत. आता आपण प्रत्येक तालुक्याला अशा प्रकारचे प्रदर्शन होतील यासाठी आपण प्रयत्न करूया. धन्यवाद. येस, थँक्यू. तर नॉलेज लागतं आणि हे नॉलेज कुठं मिळतं तर गुरुकडं आणि ग्रंथामध्ये. प्रत्येकाला चांगला गुरु लाभेल असं काही नाही आहे, परंतु प्रत्येकाला चांगला ग्रंथ लाभू शकतो याची मी शाश्वती तुम्हाला नक्कीच देतो. आधी तो चांगला ग्रंथ हा कधीही तुमच्याशी बैमानपणा करत नाही. प्रत्येक माणसाच्या जीवनामध्ये आणि कोणाकोणाला तर इतकं छंद असते, पण आजकालचा छंद फक्त याच्यात आला. वाचनामध्ये छंद लोकाला रस राहिला नाही. हे आजच्या युगामध्ये आम्हाला पाहायला मिळालं. माझा वाचनचा खूप छंद होता. कलेक्टर साहेब, मी अनेक पुस्तकं, माझं शिक्षण उर्दू माध्यममध्ये झालं, पण मी जसं पुस्तकं भेटत होते मग इतिहासावर माझा जास्त भर होता. माझं वाचन मी सातत्याने करायचा. वेगळे मराठीमध्ये नाही आलं तर तो पहिले वेळ काढायचा, पुस्तकं वाचायचे. पण आजची येणारी पिढी आहे तर हे आपण याच्यामध्ये बघतो की जे काही विद्यार्थी UPSC किंवा MPSC करतात तेच मला वाटते वाचन करतात. काही बाकीचे लोक करतच नाही. हे दुर्दैव आहे. किताब बहुत अच्छा दोस्त है. पुस्तकासारखा मित्र नाही कोणी, पण त्याच्यामध्ये एक लगन आणि इच्छाशक्ती आपली असली आवश्यक. पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज: घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921. फेरफार करने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले तलाटी को एसीबी ने संगे हाथ पकड़ा. आज तारीख 23 फरवरी 2024 शुक्रवार के रोज परभणी एंटी करप्शन ब्यूरो के पथक ने पाथरी तहसील में यह कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर तलाटी को पाथरी पुलिस थाने में अपराध दाखिल करने की प्रक्रिया जारी की है. अनिल देवीदास राव कदम, ऐसा तलाटी सज्जा बाबड़गांव, अतिरिक्त पदभार, गुंज खुर्द तालुका पाथरी, ऐसा रिश्वतखोर तलाटी का नाम रहते हुए तकरारदार और उसका भाई इनके बंटवारे में से उस पत्र के ऊपर फेरफार करने का नाम लगाने के लिए अर्ज तहसीलदार पाथरी इनके पास कई दिनों से पड़ा हुआ था. अर्ज की सुनवाई करने के लिए फेरफार करने का आदेश तहसीलदार इन्होंने दिए हुए थे. उसके बाद तकरारदार ने आदेश की प्रत लेकर तलाटी कदम इनसे मुलाकात की. इस समय चाय पानी के पैसे दिए जाए ऐसी मांग करते हुए तलाटी ने रिश्वत की मांग की. कुछ दिनों के बाद तकरारदार ने तलाटी को फोन पर पूछताछ की और अपने काम के बारे में जानकारी ली, लेकिन तलाटी ने तकरारदार को ऑफिस में आने को कहा
और रिश्वत की मांग की। इसी को लेकर 22 फरवरी के रोज परभनी के एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी तकरार दाखिल की गई और पंचों के सामने रिश्वत मांगने की बात सामने आने पर 23 फरवरी के रोज जाल बिछाते हुए तलाटी कदम को पंच के सामने 2000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। ये कार्रवाई डीवाईएसपी अशोक किप्पर और पीआई बसेश्वर जक्की कौर, पुलिस अमलदार नील पत्रेवार, भूमकर, जिब्राइल शेख कदम इनके पथक ने की है। जिंतूर शहर के पुलिस थाने के गेट के सामने वरुण नरसिंह गांव का एक व्यक्ति जख्मी हालत में गिरा हुआ था। थाने के कर्मचारियों के नजर में आते ही उन्होंने तुरंत उसे ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया। उसकी हालत चिंताजनक हो जाने के कारण डॉक्टरों ने प्रथम इलाज करते हुए आगे के इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल के भेज दिया गया, लेकिन इलाज के दरमियान उस नागरिक की मौत हुई। प्रथम जानकारी पुलिस की ओर से मिलते हुए उसके परिजनों को दी गई, लेकिन गुरुवार के रोज इस घटना को अलग ही माहौल मिला। बताया जा रहा है कि बुधवार 21 फरवरी के रात 7:30 बजे के दरमियान डीवाईएसपी इनकी गाड़ी का धक्का लगकर एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा इल्जाम उनके परिजनों ने लगाया है। 22 फरवरी गुरुवार के रोज दोपहर 12 बजे के दरमियान पार्थिव शरीर को पुलिस स्टेशन में लाकर डीवाईएसपी पर अपराध दाखिल किया जाए, ऐसी मांग परिजन करते रहे। पुलिस ने अपराध दाखिल करने के लिए नजरअंदाज करने के कारण मृतक के परिजनों में और पुलिस प्रशासन में बड़े पैमाने पर तू मई होते हुए माहौल गर्म होता हुआ नजर आया और पार्थिव शरीर को शाम 4 बजे तक पुलिस थाने के चुनियों पर रखकर अपराध दाखिल करने की जोरदार मांग की गई। इसी दरमियान एलसीबी के पीआई अशोक घोरमान इन्हों घटनास्थल पर पहुंचकर उनके परिजनों को शांत करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस स्टेशन में के वीडियो फुटेज देखना शुरू किया, जिसमें यह दिखाई दिया कि डीवाईएसपी इनके गाड़ी MH 22D 7247 ने ही इस व्यक्ति को कुचला है, ऐसा सामने आने पर परिजनों का आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आया। इसी को देखते हुए पीआई घोरमान इन्होंने बीच में आकर उन तनाव को शांत करते हुए उनके परिजनों को बताते हुए विश्वास में लेकर डीवाईएसपी के गाड़ी ड्राइवर पर अपराध दाखिल करने की जानकारी देते हुए लेखी आश्वासन दिया गया। जिंतूर पुलिस थाने में बढ़ती इस मामले को लेकर डीवाईएसपी यशवंत काड़े जिंतूर पुलिस स्टेशन में मुलाकात देते हुए उन्होंने इसकी जानकारी लेते हुए मैयत के पश्चात पत्नी, 2 बच्चे, बहुएं, नाती पोती ऐसा परिवार है। सगळं सांगा ना। मी उद्धव विश्वनाथ डोंबे, जोरान बोला थोडं। मी उद्धव विश्वनाथ डोंबे, राहणार वरुड। ही कालची घटना झाली आपल्या जिंतूरमध्ये पोलीस स्टेशनच्या आवारात, म्हणजे मधातच गेटच्या मधात। ते माझे चुलते होते आणि काय नाव होतं त्यांचं? माझे चुलते, त्यांचं नाव होतं दत्ता बनशी डोंबे, राहणार वरुड, तालुका जिंतूर, जिल्हा परभणी। व्यवसाय शेती होता। ते इथं काही कामानिमित्त आले आणि ते इथं पाय घसरून पडले पोलीस स्टेशनच्या आवारात आणि तिथं डीवाईएसपीची गाडी आली। अचानक डीवाईएसपीच्या गाडीच्या त्याच्या अंगावर चाक गेलं आणि ते अचानक मरण पावलं। मग आता काय झालं? आता याच्यावर आम्ही आमच्या कायदेशीर नियमानं फिर्याद दिलेली आहे। इथं बॉडी आणली होती का तुम्ही? हो, आणली होती। किती वाजता? 4 घंट्याखाली, म्हणजे 12 वाजता बॉडी आणली होती, 11:30 ते 12। कशामुळे आणली तुम्ही? ती आम्हाला म्हणजे गुन्हा नोंद करायचा होता म्हणून। अच्छा। हां, ज्या काही आमची घटना झाली त्या घटनेचा आम्हाला न्याय मागण्यासाठी तर आम्हाला वेळ लागला। ज्या गाडीने झाला ते थोडा वेळ घालीतला, त्यानं नाकार दिला डीवाईएसपी साहेबांनी। हो नाही बाकीचे बी फुटेज पाहिल्याच्या नंतर लक्षात आलं आणि त्यांच्याकडून जी गलती होऊ लागली ती शेवटी त्यांना मान्य केली आणि आम्हाला जसं पाहिजे तसं त्यानं करण्याचा प्रयत्न केला। कुठे दाखवलं का तुम्हाला? हो, दाखवलं, फुटेज दाखवलं। त्याच्यात काय सिद्ध झालं? त्याच्यात असं सिद्ध झालं स्वतः त्या गाडीनंच हे झालं, त्या माणसाच्या अंगावरून गाडीचं चाक गेलं। आम्ही स्वतः पाहिलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही इथं गाडी आमची बॉडी समोर आणून ठेवली। मग आता काय दाखल काय झालं? आता असं झालं दाखल की ज्या गाडीने झालं त्या गाडीवर, गाडीचा नंबर, गाडीवर ड्रायव्हर, त्याच्यावर आम्ही कायदेशीर गुन्हा दाखल केलेला आहे। डीवाईएसपी साहेब स्वतः त्या गाडीत होते। डीवाईएसपी साहेबांच्या समोर ही घटना झाली। त्याच्यानंतर त्यानं 1-2 तासाच्या नंतर त्या माणसाला हलवलं आणि लवकर हलवलं असतं तो माणूस वाचला असता। 1-2 तासानंतर हलवलं म्हणून तो माणूस मरण पावला। याचं सर्व म्हणजे जिम्मेदारी जे डीवाईएसपी साहेब आहेत आणि याच्या डीवाईएसपी साहेबाला थोडा तरी खंत वाटायला पाहिजे। आपल्यामुळे एका माणसाचा, सामान्य शेतकऱ्यातल्या माणसाचा आज जीव गेलेला आहे। याच्याबद्दल आम्ही डीवाईएसपी साहेबाचा जाहीर निषेध करतो। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हाल ही में केरल में आयोजित राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में परभनी जिला जिम्नास्टिक एसोसिएशन की ओर से टीम में 15 एथलीटों ने भाग लिया। परभनी के एथलीटों को 7 स्वर्ण पदक और 5 रजत पदक जीते हैं, इसलिए परभनी जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। आज खिलाड़ियों एवं मार्गदर्शकों को उनकी शानदार सफलता के लिए सम्मानित किया गया। 23 फरवरी के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने इन खिलाड़ियों को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर परभनी जिला जिम्नास्टिक एसोसिएशन के सचिव उत्तम लटपटे, राष्ट्रीय कोच प्रदीप लटपटे, वेदांत मुंडे, संदीप लटपटे, सुरेश गायके, बाला साहेब अंबोरे, परशुराम शिंदे आदि हाजिर थे। इस अवसर पर कलेक्टर गावड़े इन्होंने इस समय खिलाड़ियों को बधाई देते हुए आने वाले दिनों में खेल के लिए शुभकामनाएं दी। या ठिकाणी पुन्हा एकदा जगात जर्मनी, भारतात परभणी असं आपल्या खेळाडूंनी सिद्ध केलेलं आहे। म्हणजे खरं आपण हे नेहमी हा वाक्य वापरतो, ते वाक्य या मुलांच्याकडे पाहिल्यावर असं वाटतं की ते खरं वाक्य आहे, उगीच म्हणायचं म्हणून नाही आहे। खूप आनंदाची गोष्ट आहे आपल्या या सर्व शालेय कॉलेजच्या जीवनातल्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय स्तर, स्टेट लेवल, इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत यश संपादन केलेलं आहे। पूर्ण त्यांची कोच टीम, स्वतः त्यांचे जे सर्व पालक, त्यांचे टीचर्स आणि सर्व कोच यांची खूप मेहनत याच्या मागे आहे। आपल्याला माहिती आहे की एक कुठलंही पदक घेण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते। पदक आपल्याला दिसताना दिसतं हे गळ्यातलं मेडल, पण त्यामागे खूप वर्षानुवर्षाची मेहनत असते, पराकाष्ठा असते आणि आपल्या ह्या 13-14 विद्यार्थ्यांनी ते सर्व सिद्ध केलेलं आहे। मी या सर्वांना खूप खूप धन्यवाद देतो, खूप खूप शुभेच्छा देतो। विशेष करून त्यांची जी कोच आहे, टीम आहे, कोचची टीमच आहे, त्या सर्वांनाही खूप धन्यवाद देतो। आपले एफर्ट्स असेच कायम ठेवा। येणाऱ्या कालावधीत आपल्याला अजूनसुद्धा खूप सारे मेडल्स प्राप्त करायचे आहेत इंटरनॅशनल लेवलला, आणि निश्चितच जिल्हा प्रशासन त्यासाठी जी शक्य आहे ती नक्की मदत आम्ही करू, एवढंच आश्वासन या ठिकाणी देतो। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे धन्यवाद। शव को शत विशत करने के आरोप में आंदोलनकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज, जिंतूर के पुलिस की सख्ती, ग्रामीणों में अशांति। जिंतूर पुलिस ने शव के साथ अपवित्रता करने के आरोप में थाना परिसर में प्रदर्शन कर रहे परिजनों के सहित ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर हड़कंप मचा दिया है। आरोप लगाते हुए कहा है कि जिंतूर तालुके के वरुड़ के दत्ता बंसी डोंबे उम्र 56 साल को विभागीय पुलिस अधिकारी के वाहन ने टक्कर मार दी थी। उनके शव को उनके रिश्तेदारों के साथ गुस्साए लोग जिंतूर पुलिस थाने स्टेशन में आए और उन्होंने मांग की कि संबंधित वाहन चालक और पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके चलते गुरुवार 22 तारीख को 3.5 से 4 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और परिजनों के बीच जमकर बहस हुई। इस बीच पुलिस ने इस मामले में शव को शत-विशत करने का कारण बताते हुए वरुड़ के उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस कारण ग्रामीण इलाके के इन नागरिकों में घबराहट का माहौल निर्माण हुआ है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर
चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी लिए हुई पहली न्यूज़ आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.